नमस्कार। मैं हूं विनय बोराना और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंद बाग टीवी। हाल ही में यूरोपियन देशों जैसे कि नेटो संगठन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का एक सम्मेलन हो रहा था। उसमें डोनाल्ड ट्रंप सेखी बघार रहे थे कि दो बच्चे इजराइल और ईरान आपस में लड़ रहे थे। मैंने उन्हें पहले तो लड़ने दिया, फिर थप्पड़ मारकर ये उनकी लड़ाई बंद करवा दी। तो यहाँ पे एक मजाक का माहौल हो गया और नेटो मुखिया ने डोनाल्ड ट्रंप को डैडी कह दिया। डोनाल्ड ट्रंप को डैडी बनने का बहुत शौक है। वो जो उदंड स्कूली लड़का होता है, दो गुटों में छोटे बच्चों पर लड़ाई करता, अपनी धौंक जमाता है, वही का वही राजनीति इंटरनेशनल लेवल पर डोनाल्ड ट्रंप करते हैं। ये गोरे चमड़ी वाले जैसे यूरोपियन कल्चर के लोग हैं, ये अपने आप को दुनिया के वाकई में बाप मानते हैं, दूसरे को बढ़ते हुए नहीं देख सकते हैं। बात हम सीज फायर की कर रहे हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप ने इसका श्रेय लेने का कोशिश किया भी होगा। ये मुझे लगता है कि उसी प्रकार इन्होंने श्रेय लेने की कोशिश की जिस प्रकार भारत और पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान की जो कमर तोड़ी भारत ने, और पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप के पैर पकड़ लिए। उसने ऐसा कहा कि मैंने सीज फायर कराया। ऐसा हकीकत में हुआ नहीं था। एक्चुअली में पाकिस्तान ने भारत के पैर पकड़ लिए थे और अपनी जान बख्श देने की गुहार लगाई थी। उसके बाद में भारत के प्रधानमंत्री ने सीज फायर की घोषणा की थी। उस समय अंदरूनी और बाहर सीज फायर को लेकर आश्चर्य हुआ था, आलोचना भी हुई थी नरेंद्र मोदी की, लेकिन चोट बहुत ज़ोरों की पाकिस्तान को दी गई थी और उन्होंने अपना सेलिब्रेशन मनाया कि हमने भारत को हरा दिया है। ठीक इसी प्रकार पाकिस्तान की जैसे ही खाड़ी युद्ध में ईरान ने अपनी पीठ पर खूब घायल हुआ, खूब चोटें खाई, लेकिन उसकी कुछ मिसाइलें ईरान को भी जो चोट दी थी उससे ऊपर बेहद खुश हुआ और उसी के कारण सीज फायर के बाद में वो बेहद खुश हुआ, सेलिब्रेशन मनाया, जश्न मनाया कि हमने इजराइल को घुटनों पर ला दिया, उसे सीज फायर के लिए मजबूर कर दिया। आप घायल हैं, बहुत सारा नुकसान है, लेकिन दुश्मन का थोड़ा सा नुकसान हमारे लिए एक आनंद का विषय बन जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार 2024 के लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी ने केवल 99 सीटें प्राप्त की थी, सत्ता तो उनसे बहुत दूर थी, उसके बावजूद भी वो बहुत ऐसे खुश हुई थी, ऐसे जश्न मनाया था, ऐसा सेलिब्रेशन मनाया था जैसे कि सत्तारूढ़ वही हुआ है और बीजेपी नरेंद्र मोदी सत्ता से बाहर हो गए थे। इनकी एक जैसी कल्चर लगती है, खुश होने में, दुश्मनों को चोट देने में। छोटी सी चोट भी देंगे तो बहुत ज़्यादा खुश होंगे। ये कल्चर एक जैसी लगती इनकी। हकीकत में ईरान और इजराइल के अंदर जो सीज फायर हुआ बीच में, उसमें नरेंद्र मोदी का भी बहुत बड़ा रोल है। ईरान पर जब इजराइल ने हमला किया तो उसने जवाबी कार्रवाई में अपनी सुपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया और जिसे इजराइल के जो आयरन डोम को भी भेद दिया था। उसके कारण इजराइल को भी भारी जन हानि का नुकसान हुआ था, कई प्रॉपर्टीज़ बर्बाद हुई थी। ईरान की तो खूब सारी हुई थी, लेकिन वो बर्बाद उसकी ज़्यादा हुई थी। उसके कारण इजराइल के नेतान्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संपर्क किया और वस्तु स्थिति से अवगत कराया। उसके बाद नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति पजेशियन से कहा कि आज का ज़माना युद्ध का नहीं है,
आप युद्ध कर रहे हैं, आपकी जनता पिसीज रही है, वो बर्बाद हो रही है। आपकी जो तेल की इंडस्ट्री है, जो 20% पूरी दुनिया को तेल सप्लाई करती है, आपका व्यापार खत्म हो जाएगा। उस कारण ईरान बार बार गुहार लगाता रहा सीज फायर के कारण। उसके अंदर ये है, ये तो अंदर की बात है, लेकिन जब ईरान ने इजराइल को बहुत चोटें देनी शुरू की तो अमेरिका को आगे आना पड़ा और 3 परमाणु केंद्र ईरान के नष्ट करने पड़े। जब B-2 बॉम्बर से अमेरिका ने इन 3 परमाणु केंद्रों पर ईरान के हमला किया, उसके पश्चात रूस और चीन खुलकर ईरान के पक्ष में आ गए। उसके कारण डोनाल्ड डैडी डर गए। उन्होंने सीज फायर के लिए बच्चों की तरह जिद करने लगे और सीज फायर करवा दिया। वो तो घायल थे ही, कराना था। उसके पीछे नरेंद्र मोदी भी है। अब क्या होगा आगे सीज फायर के पश्चात? जिसको जश्न मनाना हो जश्न मना रहा है, सेलिब्रेशन कर रहा है, अपनी खुशियां जाहिर अपने अपने हिसाब से कर रहा है। सीज फायर होने से, लागू होने से भारत को सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है, युद्ध बंद होने के बाद जो तेलों की कीमतें आसमान छूने का जो डर था वो मिट गया। वो अब डर नहीं रहा। अब किसी का भाव, तेल का भाव बढ़ेगा नहीं और अर्थव्यवस्था स्थिर और गतिशील अवस्था में बढ़ती रहेगी। लोगों ने जब सीज फायर हुआ तो बहुत दुखी हुए थे, क्योंकि उनके युद्ध होने के बाद ही उनकी राजनीति की दुकान चलती। ये दुकान इन लिबरलों की बंद हो गई और चूंकि भारत का डिफेंस सिस्टम इजराइल में काम कर रहा था, नेवी का था, जो उसने कई मिसाइलों जो ईरान की तरफ से आ रही थी इजराइल को बचाया था। तो इजराइल भारी पैमाने पर S-400 जैसा सुदर्शन डिफेंस सिस्टम है, इसी प्रकार के आकाश, बराक, ये इंडिया के सिस्टम है, इसका इंपोर्ट इजराइल करेगा। अभी जो डोनाल्ड डैडी घोषित हुए हैं उस नेटो की सभा में, उसमें डोनाल्ड डैडी ने इन यूरोपियनों को, इन नेटो कंट्रीज़ को कहा कि आपकी रक्षा करते करते मैं थक गया हूँ, मेरी अर्थव्यवस्था भी डाउन हो रही है मेरे देश की, इसलिए आप अपना डिफेंस बजट बढ़ाओ। और डोनाल्ड डैडी के दबाव में इन नेटो कंट्री ने अपना 5% डिफेंस का बजट बढ़ाया है। उसके कारण भारत को और फायदा होने वाला है। उसमें डिफेंस सिस्टम, ब्रह्मोस मिसाइल ने जो अपनी पैठ बनाई है, उसको सुपरसोनिक जो मिसाइल है उसका इंटरकॉन्टिनेंटल स्वरूप सामने आएगा। तोपें, ड्रोन्स, मिसाइल्स, ये इसका बहुत बड़ा मार्केट ये यूरोपियन कंट्री हो जाएगा, गल्फ कंट्रीज हो जाएगा। आज हथियार इंडस्ट्री में अमेरिका का दबदबा है। 43% के हिसाब से वो दुनिया पर अपना राज सिक्का जमा रहा है और अपने हथियार बेच रहा है। भारत को चुनौती चीन से और रूस से नहीं है, अमेरिका से ही है, क्योंकि भारत का हथियार इंडस्ट्री सबसे तेज़ी के साथ बढ़ रही है और हथियार का एक्सपोर्ट जिस लेवल पर पहुंचेगा, विरोधियों को दांतों तले अंगुली दबानी पड़ेगी। इस 12 दिन के युद्ध के दौरान बासमती चावल और गैर बासमती चावल का भी एक्सपोर्ट इंडिया से बंद हो गया था गल्फ की तरफ। अब वो वापस शुरू होगा। खाद्य पदार्थ, फूड इंडस्ट्री वापस खड़ी होगी। और जो मोदी जी ने 2030 में विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था भारत को बनाने का जो सपना, अपना टारगेट फिक्स किया था, वो टारगेट इस सीज फायर के बाद में हासिल हो सकेगा, क्योंकि पहलगांव के
आतंकी हमले के बाद जो भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध जो कार्रवाई की थी, भारत खुद हतप्रभ है अपनी पावर, अपनी शक्ति देख के हनुमान जी बन गए। हनुमान जी को इस प्रकार अपने पावर का पता नहीं होता है, भारत को भी हनुमान जी की तरह अपनी पावर का पता हो गया है। उन्होंने कौन कितने पानी में है देख लिया है और भारत का उज्जवल भविष्य है। वो दिन दूर नहीं, भारत एक शक्तिशाली देश होगा। मोदी जी का जो टारगेट फिक्स था 2047 में पूरे विश्व की सबसे बड़ी विकसित अर्थव्यवस्था, वो बहुत पहले ये टारगेट हासिल कर लिया जाएगा। जय हिंद।